चलिए खुश रहिए। देखिए अभी हमेशा लोग आते रहेंगे और जो है बस हम यही कहेंगे कि जैसे लोग सफल होकर के आ रहे हैं, आप भी अगर इन लोगों के तरह मेहनत कीजिएगा तो आप भी अंतिम रूप में सफल होंगे। और जैसे ये लोग आ रहे हैं वैसे ही आप लोग भी मिठाई लेकर के आइएगा। देखिए राहुल कुमार सिंह, राहुल जी हैं औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। एक बार इनकी सफलता के लिए जोर से ताली। और देखिए ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था। कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा। तो एक बार असफल हुए हैं, दूसरी बार में सफलता मिला है। तो जानते हैं जब पहली बार में सफलता मिल जाता है, सफलता का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। लेकिन जब एक बार असफलता मिले फिर सफलता मिलता है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। काहे कि एक बार आपने असफलता के स्वाद को चखा है तो दूसरी बार सफलता के स्वाद को चखते हैं तो आपको और भी लगता है कि हाँ, समझे। तो कुछ बोलना चाहेंगे इन लोगों को? बोलिए तो कुछ। हम यही बोलना चाहेंगे कि हम बहुत सारे क्षेत्र में गए, सीए करने भी गए, वहाँ भी मेरा दो नंबर से असफल हो जा रहे थे। फिर आपके एसएससी सीजीएल भी देना प्रयास किया, उसमें नहीं हुआ। लास्ट में हमको सर के बारे में पता चला। पिछले बार मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था 2213 का, जिसमें मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ था प्री। इस बार मेरे को सर के बारे में पता चला। मेरा एक दोस्त यहाँ पे मेंस में देने आया था, तो उसके पिछली बार 2 नंबर से नहीं हुआ मेंस। तो वो बार बार मुझे कहता रहता था कि 1275 बहुत कम सीट है, इसमें नहीं होगा, और उसने तैयारी नहीं की, उसका नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे एक ही सीट लेना है और सर से जुड़ गया हूँगा तो मैं एक सीट लेके आऊँगा। बस यही मैंने सोचा था और कब मेंस निकल गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पीयूष सर, मेरा फिजिकल एकदम डाउन था, पर पीयूष सर के संरक्षण में, गाइडेंस में मेरा उस दिन भी सर को भी विश्वास नहीं हुआ कि कैसे मैंने फिजिकल कर लिया। बस यही कहना चाहूँगा कि असफलता आते रहेगी, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मायूस ना हुआ करें। कभी कभी एकदम हिम्मत टूट जाएगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि अगर नहीं होगा तो ज़िंदगी में मैं क्या करूँगा, लेकिन आप लगे रहेंगे तो अंतिम प्रयास में आप ज़रूर कामयाब होंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रयास ना छोड़ें, असफलता ही आपको सफलता की ओर पहुँचाएगी। धन्यवाद। देखिए बहुत मार्केबल बात बोले हैं कि जो है आपको एक सीट से न लेना देना है। हो 1275 सीट है, पहले से कम है तो क्या हुआ। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। कम सीट है ज़्यादा सीट है, आप प्रॉपर वे में मेहनत कीजिएगा तो हमको लगता है कि आपका रिजल्ट हो ही जाएगा, समझे। तो आइए, आप मिठाई लेके आए हैं, आपका मिठाई हम आपको खिला रहे हैं। बस हमको मत बोलिएगा खाने के लिए, ठीक है? आप ही में से खा लेते हैं हम। अच्छा ठीक, खिला दीजिए। हॉस्टल के ट्रेनर पीयूष के संरक्षण में ट्रेनिंग किए थे, समझे। इन पे विश्वास नहीं था। सामान्य तौर पर जिन पे विश्वास नहीं होता रिजल्ट उसी का होता है, समझे। ये छोटा सा गिफ्ट है संस्थान के तरफ से, ठीक है। एक है यहाँ का काम करता है संस्था, अपने संस्थान में ही काम करता है, चंदन नाम है, उसी का भतीजा है ये। और बिहार दरोगा 3rd बैच में थे आप। ऑनलाइन क्लास, पटना में रहते हुए ऑनलाइन क्लास किए। विकास नाम है इनका, घर कहाँ है? बेगूसराय, बेगूसराय। और आईसीयू में 3 दिन भर्ती रहे हैं, जिस दौरान फिजिकल हो रहा था उस दौरान। तो विकास जी, आप अपने बारे में इन लोगों को कुछ बताइए, विशेष तौर पर फिजिकल के बारे में। जो लोग सांस तोड़ देते हैं, समझ गए, मतलब फिजिकल करने के दौरान जो है थोड़ा सा दर्द हुआ तो हार जाते हैं। जैसे एगो बिहार दरोगा बैच की 10 से 12 बैच की एक लड़की थी, उसको पता नहीं, हमको लगता है मार्क ठीक ठाक होगा क्योंकि रेगुलर बैच की लड़की थी, तो थोड़ा मोटी थी और 3 महीना का समय मिला और 3 महीना में वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो जो है उन लोगों के लिए है। अच्छा क्या हुआ था आपको, ये बात बताइए तो। 29 मई को 29 मई
दौड़ने के दौरान 29 मई को लू मार दिया था। अरे बाप रे, 30 से 35 लूज मोशन और 15 से 20 वॉमिटिंग हुआ था। बताइए कितना खराब सिचुएशन रहा होगा। और आपका बॉडी सब भी तो एकदम, पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था। चलिए, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, विशेष तौर पर आपको तैयारी के दौरान जो डिफिकल्टी हुआ, क्योंकि हमको पता चला है बड़ी परेशानी हुआ है आपको, थोड़ा सा बताइए इन लोगों को जो हिम्मत हार जाते हैं, उन लोगों के लिए, यानी फिजिकल में जो हिम्मत हार जाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ बोलिए, फिर तो हम आए ही। सबसे पहले मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मेरा घर बेगूसराय हुआ। और जो भी लोग फिजिकल के दरमियान चोटिल हो जाने के कारण या फिर और भी दिक्कत के कारण हार मान जाते हैं, हार नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले हमें ठेवना में दर्द हुआ था, 4 बार हम फिजियोथेरेपी करवाते करवाते ठीक हुए। उसके बाद 14 जुलाई को मेरा फिजिकल था, 29 मई को हमें लू लग गया और हम 3 दिन आईसीयू में रहे। फिर 1 तारीख को उससे वहाँ से आईसीयू से निकले और 4 दिन रेस्ट मारे, फिर 6 और 7 को दौड़े। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर साहब बोले कि आपका पानी का लेवल शरीर में पूरा डाउन हो गया, आपका ज़िंदगी दोबारा मिला, आप मर जाइएगा। हम सुने लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए, सोचे ज़िंदगी है, ज़िंदगी और मौत, या तो मौत आएगी या तो दरोगा बनेंगे इस बार। जब हम आईसीयू में थे तो मम्मी रो रही थी, तो मम्मी को हम बोले, मम्मी सैफीन हसन जो 21 साल में आईपीएस बना था, उसका भी मेन से पहले पैर में चोट लग गया था, टूट गया था उसका पैर, तो हम तो आईसीयू में भर्ती हुए हैं, निकाल लेंगे। यही हौसला रहा और गुरुजी का आशीर्वाद रहा, सर का, निकल गए। और खासकर हम अपने बहन लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि मेरा एक बहन पहले से 2446 बैच में सार्जेंट मेजर है और 2 ठो बहन सिपाही है और 1 ठो टीजारी सार्जेंट मेजर है और 1 ठो बिहार पुलिस के पद पर तैनात हैं। आप लोग बहन लोग कोशिश कीजिएगा, निश्चित हो जाएगा। मन के जीते जी और मन के हारे हार होता है। मन से मान लीजिएगा हार जाएंगे तो निश्चित हार जाइएगा, अगर जीत है मन में ठाना हुआ तो निश्चित जीत जाएंगे और ईश्वर की भी साथ देगा अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। बस कभी भी जो है हौसला नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है। बताइए 14 जुलाई को फिजिकल था और 29 मई को बेचारा आईसीयू में भर्ती था, समझे। तो कठिनाई तो होता है, बस यही है कि अगर आप ठान लिए तो आपका निश्चित तौर पर जीत होगा और नहीं ठाने तो फिर निश्चित तौर पर हार होगा। और निमंत्रण तो हम आपको दे दिए हैं, 21 को आना है और आपके नज़र में अपने संस्थान के जितने भी लोग होंगे जो पास किया है उनको भी लेकर के आना है, उनको भी बोल देना है। ये हम अपने तरफ से मिठाई खिला रहे हैं आपको, और आप बीमार रहे हैं, आपको 2 मिठाई खाना है। और फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट था, समझे। तो एक होना चाहिए बस, अगर आपके मन में है तो आप निश्चित तौर पर कर लेंगे। हम अपना मिठाई नहीं खाएं। एक सवाल आया है, पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। ये भी डिस्ट्रैक्शन से बचे हैं, इसी वजह से सफल हुए हैं। तो 2 लाइन बोलिए, फिर तो हम बोलेंगे ही इन लोगों को। पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचना क्वेश्चन आया था, इसका यही उत्तर है कि जब भी मन जैसे पढ़ाई में उब गया, पढ़ाई के दौरान मन उब जाता है, कितने लोग, मेरा भी उबता था, तो या तो मम्मी से पापा से बात कर लेते थे और कुछ भगवान का भजन वजन कुछ सुन लीजिएगा, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर ईश्वर जरूर अस्तित्वमान है, साइंस माने या ना माने। परमात्मा से जुड़ के रहिएगा, ईश्वर से थोड़ा हृदय में बैठा के दिक्कत नहीं होगा। चलिए, संस्थान की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। आप तो बड़ी धार्मिक आदमी निकले, तो आपको धार्मिक किताब भी दे रहे हैं। और कुछ लोग जो है हमको बता रहा था, हम तो देखते नहीं है बहुत ज़्यादा सोशल साइट, लेकिन संस्थान का लोग ही बता रहा था कि कमेंट आ रहा है कि भारत का संविधान दीजिए। तो भारत का संविधान तो पढ़ेबे करते हैं पॉलिटी पढ़ाने के दौरान, भारत के संविधान में तो अनुच्छेदे है, तो थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा धार्मिक होना भी जरूरी हो जाता है, समझे। तो इस संस्थान की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन मेन सम्मान समारोह होगा 21 को आना है। और आपके विषय में हमको चंदन सारा कुछ बताया है, ठीक है।
देखे थे मैसेज किया था सारा कुछ। चलिए चलिए ठीक है, और 21 को आना है, ठीक है।